Hi, I'm David Singh Raut and you are watching DW All Bharat Vlog YouTube channel। भाई आज 24 जून 2024 सुबह के लगभग 9:15 बज रहे और ठीक मैं नेपाल जैसी महेंद्र नगर पहुंचा था तो बारिश के छींटे शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद जैसे ही मैं तिलकपुर पहुंचा बारिश हो गई और मैं बिल्कुल भीग चुका हूँ। ये बाइक है, बिल्कुल भीग चुकी मेरी बाइक। और अभी मैं पहुंचा हूँ बाराकुंडा में, तो बारिश तो हो ही रही है। और स्पेशली मैं बता दूं नेपाल में पहाड़ का क्षेत्र तो बिल्कुल बारिश हो रही है। और टनकपुर की तरफ मौसम साफ़ है, बनबसा में भी मौसम साफ़ है। सिर्फ ये नेपाल में ही पूरा बारिश हुआ है। मैं आप लोगों को नज़ारा मेरे चारों तरफ का दिखाता हूँ। भाई साल का पहला बारिश जो नेपाल बाराकुंडा में आके मैं भीगा हूँ। और आज है 24 जून 2024 और सुबह के 9:15 बज चुके हैं। ठीक बाराकुंडा में जैसे ही आया उससे पहले बारिश शुरुआत हो गई थी और मैं अपने कपड़ों की जो हालत है वो दिखा देता हूँ। सो ये है टनकपुर के पीछे वाला एरिया जो पहाड़ी एरिया दिख रहा है। और टनकपुर से ब्रह्मदेव के पीछे होते हुए आएंगे तो ये बाराकुंडा आगे जंगल वाला एरिया है। मौसम बहुत खूबसूरत है, खेत के लिए बहुत बढ़िया मौसम हो चुका है और लोगों को राहत भी मिल रही है। बट हाँ, जब मैं मार्केटिंग वाला हूँ तो भाई मुझे दिक्कत हो जाती है। मौसम तो भयंकर हो रखा है और कई लोगों का कहना था, जैसे ही मैं पास बनाने के लिए गया बंसार ऑफिस में तो वहाँ भी लोग बात कर रहे थे कल 2 घंटे बारिश हुई यहाँ पे। तो इट मीन्स नेपाल में जल्दी बारिश हो जाती है। तो भाई अभी तो मैं इस शीशम के पेड़ के नीचे रुका हूँ और क्योंकि बारिश में मेरा मार्केटिंग का काम तो होगा नहीं, तो रुक के जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है तो उस हिसाब से मैं काम करूँगा। तो फ़िलहाल जैसे मेरे को टाइम मिलता है तो अपने मैं भाई ब्लॉग जो मेरा चैनल है उसके लिए मैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के लिए काम कर लेता हूँ। जैसे ही मैं गेल नदी में पहुँचा तो बारिश बहुत हो रही है, तो ऐसे में काम होना तो बहुत मुश्किल है। अभी ठीक मैं आम के पेड़ के नीचे ही खड़ा हूँ। बारिश तो हुई है, अब आगे जाके मैं कहीं ऐसी जगह रुकूंगा जहाँ भाई मैं बच सकूँ। और इस समय मैं हूँ गेल नदी में। नेपाल में बहुत बारिश है और बनबसा, टनकपुर, खटीमा में बारिश बिल्कुल भी नहीं है। भाई आम के पेड़ के नीचे खड़ा था तो बारिश स्पीड हो गई, मैं भीग रहा था। तो वहाँ से जस्ट बगल में ही ये टीन शेड है, दुकान है, तो ऊपर टीन शेड लगा रखा है जहाँ पर मेरी बाइक भी सेफ़ है, मेरा बैग, मैं खुद। हालांकि भीगने को तो भीग चुका हूँ ये। और भाई बारिश होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि किसानों को बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी, अनाज यानी कि धान रोपाई बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। तो आज पहला बारिश है मेरा तो 2024 का। और यहाँ नेपाल में पीछे रोपाई लगा रहे लोग और ऑब्वियसली लोगों को राहत मिल रही है क्योंकि गर्मी बहुत हो रखी थी इस बार। तो बारिश होना बहुत ज़रूरी था ताकि टेम्परेचर डाउन हो। ये अच्छा खासा पानी ठहरने भी लग गया अभी यहाँ पर और बारिश तो हो ही रही है, रोड भी गीली हो चुकी है। और स्पेशली बता दूं खेत के लिए तो भाई बहुत इम्पॉर्टेंट, और खेत के लिए तो ऐसी बारिश नहीं, लगभग 3-4 घंटे लगातार होना चाहिए तभी जाकर नीचे ज़मीन, मिट्टी के नीचे तक अगर ज़मीन गीली होगी तब जाकर टेम्परेचर डाउन होगा और ठंडा महसूस होगा। और नेपाल में तो भाई रोपाई लगाना शुरू हो चुका है, देखिए। और भाई
बारिश जल्दी होने का भी कारण ये है, जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे ना वहाँ बारिश जल्दी हो जाती और वहाँ उस इलाके में ठंडक रहता है। और अगर मैं बात करूँ हमारी बनबसा, खटीमा, टनकपुर की, तो भाई पेड़ पौधे ही नहीं दिखते अब। और खटीमा से नीचे जाएंगे तो ऐसा लगता उजड़ गया जगह। हमारे इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो भाई पेड़ पौधे ना ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, काटे ना, तो मौसम टेम्परेचर बढ़िया रहेगा और हानि नहीं होगी। बारिश होगी तो ज़मीन गीली रहेगी, अनाज उगेगा और अनाज उगने के बाद और लोग भाई खाएंगे, तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो पेड़ ना काटें, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अब ये नेपाल में हूँ तो नेपाल में बारिश हो रही, बढ़िया हो रही है। खटीमा, बनबसा, टनकपुर बारिश ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, पेड़ पौधे जहाँ होंगे ज़्यादा वहाँ बारिश होगी। हालांकि बारिश अच्छा है, हर किसी को फ़ायदा है, खेत वालों को, लोगों को राहत मिलेगी गर्मी से। लेकिन यार मुझे बेनिफिट नहीं है, मुझे नुकसान हो जाता है क्योंकि मेरा मार्केटिंग का काम है। तो भाई भीग तो चुका हूँ मैं और बारिश रुक नहीं रही है, तो ऐसे बारिश में मुझे फ़ायदा तो है नहीं एंड रुकने का फ़ायदा भी नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरा काम कहीं होगा नहीं। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, बाकी विल मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।